नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और आज अगर सोने को देखेंगे आप तो प्राइसेस में थोड़ी सी सॉफ्टनेस है और रिकॉर्ड स्तरों से अगर कंपेयर करें जो कि हाल ही में सोने ने छुए थे, उन रिकॉर्ड स्तरों से लगभग 1900 रुपए नीचे अभी सोना कामकाज कर रहा है। वहीं अगर कॉमेक्स को देखेंगे तो सोना 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। दरअसल कई सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमने सोने में थोड़ा मुनाफ वसूली ऊपरी स्तरों पर बनते हुए देखी है। सबसे पहली चीज तो ये कि कई देशों में लॉकडाउन खुलने के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीद है, उसकी वजह से भी सोने पर दबाव पड़ा है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच में जो तनाव बना है उससे कीमतों को हमने निचले स्तरों पर एक सपोर्ट बनते हुए देखा है। लेकिन आगे का क्या आउटलुक बन रहा है सोने पर, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी की कमोडिटी मनीषा गुप्ता मौजूद रहेंगी, मनी रिशूज कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले तो गोल्ड पर एक आउटलुक लेते हैं जहां पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आपने बनती हुई देखी है और जैसे कि हमने भी मेंशन भी किया है कि अपने रिकॉर्ड स्तरों से 1900 रुपए नीचे सोना आ चुका है। रवि, पहले तो आप ही अपना आउटलुक दीजिए गोल्ड पर। आशंका तो ये थी पहले भी एक लगातार रिकॉर्ड तेजी बनने के बाद कि कंसोलिडेशन, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग सोने में आ सकती है, स्पेशली उस समय में जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा। वही रुझान अभी दिख भी रहा है। तो स्ट्रैटेजी समझने से पहले ये समझाइए कि अभी गोल्ड प्राइसेस को लेकर यहाँ से आगे का आउटलुक आपके हिसाब से क्या है? डेफिनेटली इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला है कि शॉर्ट टर्म मीन्स कि जिस हिसाब से अभी वोलेटिलिटी है 1700 का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रीच हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि शायद एक या दो ट्रेडिंग सेशन में मुनाफा वसूली यहाँ से रह सकते हैं। अगर क्लोजिंग 1700 के नीचे आए तो 1670 1680 एक बड़ी सपोर्ट रेंज है, तो वहां तक एक बार गोल्ड आ सकता है। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो 46,000 के करीब चल रहा है, वो शायद अराउंड 45,500 45,400 तक ये प्राइसेस आपको शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखे। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी इंटैक्ट है। इतना जो भी ये पार्ट है इसका प्रॉफिट बुकिंग ही गिनना चाहिए। उसके काफी रीजंस है। एक तो यूएस एंड चाइना का जो कंसर्न है, वीकेंड में यूएस की ओर से चाइना के ऊपर कोई सैंक्शन का लिस्ट आ सकता है, तो ये भी एक नेगेटिव चीज रहेगी। इससे सेफ हेवन डिमांड है वो बनी रहेगी। सेकंड फैक्टर है कि अभी तक जो गोल्ड में सबसे बड़ा रेजिस्टिव मूव था वो था डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो काफी सॉफ्ट हो चुका है, 99 के करीब आ चुका है। तो वो भी एक गोल्ड के लिए आगे जाके एक पॉजिटिव रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। एंड लिक्विडिटी जो सेंट्रल बैंकर से आज ही बैंक ऑफ जापान एंड जापान गवर्नमेंट ने कंबाइंड $1 ट्रिलियन से ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है अक्रॉस द ग्लोबल। अभी तक देखे तो काफी लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो चुके हैं एंड टारगेटेड लिक्विडिटी इनफ्लो है वो है $20 ट्रिलियन। तो वो काफी बड़ा लिक्विडिटी का इनफ्लो है, वो भी आगे जाके गोल्ड की डिमांड को ड्राइव करेगा। एंड लास्ट है कि चाइना है वो लगातार अपनी जो असेट क्लास है जो उसने दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट किया है इंक्लूडिंग यूएस, तो वहां से वो एग्जिट करके उसको कन्वर्ट कर रहा है गोल्ड में। तो कई सारे फैक्टर्स है, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टू मीडियम टर्म आउटलुक है वो अभी भी इंटैक्ट है। जो लोग मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं वो अराउंड इंडियन मार्केट में 45,400 45,500 के करीब एक बार कॉन्ट्रा कॉल लेके वहां पे बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में यहाँ से और हल्का सा 400 से 500 पॉइंट का दबाव आपको शायद देखने को मिल सकता है। जी, मनीषा जी भी हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी, इनफैक्ट रवि भी यही मानते हैं कि शायद जो प्रॉफिट बुकिंग है या फिर जो दबाव है वो यहाँ से थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि अगर ये दबाव एक्सटेंड होगा तो प्राइसेस और कितना हल्का हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि ऑन डिप्स खरीदारी का भी वेट कर रहे हैं। जी हाँ दीपाली,